वक्त है फुल स्पीड का। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। रांची में सीएम सोरेन से मिले अरविंद केजरीवाल। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन को लेकर मुलाकात। केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद। केंद्र के खिलाफ आप चाहती है जेएमएम का समर्थन। 4 महीने में हेमंत और केजरीवाल की दूसरी मुलाकात। 7 फरवरी को दिल्ली में मिले थे सीएम हेमंत और केजरीवाल और सोरेन ने मुलाकात के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम केजरीवाल बोले, अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश। जन विरोधी कानून के खिलाफ सभी एकजुट हो। अब ये जो अध्यादेश जारी किया गया है ये संसद में आएगा, संसद के मॉनसून सेशन में। तो बीजेपी की लोकसभा में तो बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। उनकी 93 सीट्स हैं 238 में से। तो अगर नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाएं तो इस अध्यादेश को हराया जा सकता है, इसको बिल को हराया जा सकता है। सीएम हेमंत सोरेन ने भी केंद्र के अध्यादेश पर बोला हमला। कहा, संघीय ढांचे पर केंद्र सरकार कर रही है प्रहार। बिल्कुल ये स्पष्ट रूप से आपको ये देखने को मिलेगा, जो केंद्र सरकार के सहयोगी सरकार नहीं है, उन सभी सरकारों की कमोवेश एक सी स्थिति है। ये एक चिंता का विषय है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, इस देश को आजाद कराने में जो योगदान, बलिदान और कुर्बानी हमारे पूर्वजों ने दी, उनकी कुर्बानी का भी मजाक उड़ाने का हो रहा प्रयास। रांची में विपक्षी एकता पर बीजेपी सांसद संजय सेठ का कटाक्ष। आप समेत सभी विपक्षी पार्टियों को बताया मौसमी पार्टी। संसद भवन के उद्घाटन पर बहिष्कार को लेकर के भी साधा निशाना। भ्रष्टाचार के प्रहार पर वो चिंतित हो रहे हैं और तभी एकजुट होने का दिखावा कर रहे हैं। वो दिखावा कर रहे हैं, लेकिन शर्मनाक है कि लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र के मंदिर पे उन्होंने राजनीति कर दी। देश की जनता सब देख रही है। 2024 में बैलेट के माध्यम से जवाब देगी और ये सब चितिर-बितिर हो जाएंगे। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का झारखंड दौरा। 4 दिनों के झारखंड दौरे पर रांची पहुंचे अशोक चौधरी। झारखंड जेडीयू के प्रभारी हैं अशोक चौधरी। पार्टी के निर्धारित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। 12 तारीख को जो विपक्षी एकता की बैठक हो रही है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी लोगों से आग्रह भी किया है, व्यक्तिगत रूप से मिलकर के भी आग्रह किया है और पत्र के माध्यम से दूरभाष पर भी आग्रह किया और सब लोग जा रहे हैं। प्रयास सार्थक रूप से प्रयास हो रहा है कि विपक्षी एकता हो। पहली बैठक 12 को होगी। हम समझते हैं कि सभी लोग उसमें मौजूद रहेंगे और एक सार्थक पहल की जा रही है माननीय नेता नीतीश जी के द्वारा। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बोकारो में कार्यक्रम का आयोजन। बोकारो विधायक बिरंची नारायण ने किया पीएम का धन्यवाद। बोकारो हवाई अड्डा की मांग पूरी होने पर जताया पीएम का आभार। धनबाद में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम। बीजेपी चला रही महाजनसंपर्क अभियान। सांसद पशुपतिनाथ सिंह और विधायक राज सिन्हा समेत कई नेता रहे मौजूद। बीजेपी के एमपी एमएलए ने गिनवा रहे मोदी सरकार की उपलब्धियां। जहां जहां मोदी सरकार ने विकास के कार्यों को किया, उस जगह पर हम लोग जा रहे हैं, जनता को दिखा रहे हैं कि धनबाद में भी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस को मोदी सरकार ने IIT बनाने का काम किया। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर गढ़वा में जनसभा का आयोजन। सांसद विष्णु दयाल राम ने केंद्र सरकार की परियोजना के बारे में लोगों को दी जानकारी और बीजेपी सांसद ने सड़क निर्माण का जायजा लिया। जो विकास स्थल है उसको तीर्थ स्थल के रूप में हम मनाने का काम कर रहे हैं, ताकि ये मांग थी कि इस जाम से निजात दिलाया जाए और जनता की मांग के आधार पर ही और जाम से निजात दिलाने के लिए मैंने इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया और ये गढ़वा बाईपास की सरकार के द्वारा स्वीकृति मिली। झारखंड में आईएएस राजीव अरुण एक्का की मुश्किलें बढ़ी। न्यायिक आयोग ने शुरू की राजीव एक्का के खिलाफ जांच। आयोग के सचिव अखिलेश कुमार ने पत्र किया जारी। आरोपों से संबंधित पक्ष रखने को 15 जून तक दिया समय। रांची रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने अपने पद से दिया इस्तीफा। रिम्स के डायरेक्टर का हुआ विदाई समारोह। विदाई समारोह में स्वास्थ्य मंत्री हुए शामिल।
पटना में 12 जून को विपक्षी दलों की अहम बैठक। विपक्षी दलों की बैठक को लेकर काफी उत्साहित है जेडीयू। मंत्री संजय झा ने विपक्ष के एजेंडे का किया खुलासा। मंत्री संजय झा ने कहा, एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ उतारेंगे एक उम्मीदवार। बैठक में तय होगी लोकसभा चुनाव की दिशा और दशा। सीएम नीतीश कुमार की मेहनत रंग लाने लगी है। बैठक के बाद कई अहम पहलुओं से उठेगा पर्दा। कि विभिन्न स्टेट में जाकर के मिल करके जो मुहिम नीतीश कुमार जी ने शुरू की विपक्ष को एक मंच पे लाने का, और जब हम लोग बंगाल गए थे तो वहाँ के मुख्यमंत्री का भी सुझाव था कि पटना में ये मीटिंग होना चाहिए। ये मीटिंग किया जा रहा है और मैक्सिमम पार्टी के लोग उस दिन आएंगे और ख़ास करके 2024 पार्लियामेंट को लेकर के क्या आगे विपक्ष को एक साथ कैसे काम करना है, वो सारा मुद्दा उस दिन डिस्कस होगा। रांची एयरपोर्ट पर सांसद संजय सेठ की अध्यक्षता में विमान सलाहकार समिति की बैठक हुई। बैठक में रांची एयरपोर्ट के डायरेक्टर के एल अग्रवाल शामिल हुए। संजय सेठ ने कहा, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का होगा विस्तार। सावन के लिए विशेष तैयारी कर रहा एयरपोर्ट। देवघर के लिए की जाएगी स्पेशल व्यवस्था। सुपौल में मोदी शाह पर आनंद मोहन का हमला। आनंद मोहन ने बिना नाम लिए जमकर साधा निशाना। 2 गुजराती देश की हर संपत्ति बेच रहे। 2 गुजराती ही खरीदार, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। गुजराती देश को बेच रहा है और 2 गुजराती देश को खरीद रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग सब जानते। नाम लेने में कोई हर्जा नहीं है, लेकिन आप समझ रहे तो बेकार की बात है कहना। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर छपरा में जनसंपर्क अभियान का आयोजन। सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने केंद्र सरकार की योजनाओं की दी जानकारी। 2024 में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का किया दावा। सांसद ने सीएम नीतीश पर भी साधा निशाना। छपरा में बीजेपी कार्यकर्ता महाजनसंपर्क अभियान में जुटे। बीजेपी के युवा नेता राजन तिवारी महाजनसंपर्क अभियान लगातार आगे बढ़ा रहे और प्रधानमंत्री के कार्यों की लोगों के बीच चर्चा कर रहे। जमुई में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। प्रदेश अध्यक्ष नीतीश लालू पर साधा निशाना। कहा, बिहार में 33 सालों तक 2 लोगों ने राज किया। 33 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है बिहार। सीरियस लेती नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। उनकी पार्टी ही उनको सीरियस नहीं लेती। और भारत के प्रधानमंत्री ने जितने काम किए हैं 75 वर्ष में कोई प्रधानमंत्री नहीं किया है। हम आपको और डिटेल बताएं। बागा में बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रेणु देवी ने मोदी सरकार के 9 सालों के कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। साथ ही कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। ताइवान के प्रतिनिधिमंडल का बिहार दौरा। मंत्री आलोक मेहता से मिला प्रतिनिधिमंडल। भूमि सुधार प्रोजेक्ट पर ली जानकारी। भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता और कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत रहे मौजूद। सीतामढ़ी में जेडीयू सांसद से मांगी गई रंगदारी। सुनील कुमार पिंटू से मांगी 2 करोड़ की रंगदारी। रकम न देने पर अंजाम भुगतने की दी गई धमकी। सांसद को वीडियो फोटो वायरल करने की दी धमकी। सांसद ने पटना के शास्त्री नगर थाने में दी शिकायत। पटना में वित्त मंत्री विजय चौधरी से जीतन राम मांझी ने की मुलाकात। विजय चौधरी के सरकारी आवास पर हुई मुलाकात। दोनों नेताओं में कई अहम मुद्दों पर चर्चा। पटना सिटी में अस्पताल की बाउंड्री वॉल खड़ा करने को लेकर बवाल। बाउंड्री वॉल खड़ा करने से आक्रोशित लोगों ने आगजनी का जताया विरोध। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर कराया शांत। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बाउंड्री वॉल खड़ा करने की कही थी बात। कोई अथी नहीं है, हमको सका कोई रास्ता नहीं, वही रास्ता है। और टिकिया टोली के वही रास्ता है। बीमार है, दुखी है, ट्रांसफार्मा है, 3 ट्रांसफार्मा है, कहाँ जाएंगे बताइए। लाइन बंद हो जाएगा तो मर जाएगा आदमी ना उतना। खूंटी में उग्रवादियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। गुप्त सूचना के आधार पर रेगड़ी जंगल से पुलिस ने पीएलएफआई के एरिया कमांडर शांत कुमार के साथ 4 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। उग्रवादियों के पास से 2 पिस्टल, कारतूस समेत पीएलएफआई का पर्चा कार बरामद। सहरसा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। टॉप 10 में शामिल कुख्यात अपराधी बिट्टू को पुलिस ने दबोचा। पुलिस ने 4 अन्य अपराधियों को भी किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, 1 पिस्टल, 1 कारतूस और 2 बाइकें बरामद। धनबाद में 2 होटल में बमबाजी कर बदमाशों ने फैलाई दहशत। तोपचांची के शान पंजाब होटल में बदमाशों का आतंक। चलकारी के माही होटल में भी अपराधियों ने की बमबाजी। गैंगस्टर प्रिंस के गुर्गे मेजर ने ली बमबारी की जिम्मेदारी। हाजीपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप। दुष्कर्म के बाद नाबालिग को पिलाया जहर। आधी रात को बच्ची को उठा ले गए थे दरिंदे। गंभीर हालत में मासूम का सदर अस्पताल में इलाज जारी। बालीगांव में दरिंदों ने वारदात को दिया अंजाम। हाजीपुर गैंगरेप मामले में पुलिस का एक्शन। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 1 आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। एसपी रवि रंजन कुमार ने दी जानकारी।
की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें संलिप्त कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एफएसएल की टीम के द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया है। घटनास्थल से सभी तरह के साक्ष्य संकलित किए गए हैं। पीड़िता का मेडिकल जांच कराया गया है और इस संदर्भ में बेहतर कार्रवाई की है। सुपौल में लूट के दौरान व्यापारी को मारी गोली, वारदात में व्यापारी की हुई मौत। 8 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। मुजफ्फरपुर से बंगाल जा रहा था व्यापारी, भपटियाही के टोल प्लाजा के पास की वारदात। बेगूसराय में हर्ष फायरिंग के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने देसी कट्टा किया बरामद। शादी समारोह में आरोपी ने की थी हर्ष फायरिंग। छोड़ाही थाना क्षेत्र के नारायण पीपर का मामला। सुपौल में पिकअप वैन चालक को बदमाशों ने मारी गोली। लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। इलाके के दौरान पिकअप चालक की हुई मौत। भपटियाही थाने के NH 57 का मामला। जमुई में युवक की चाकू से गोदकर हत्या। फोन कर घर से बुलाकर अपराधियों ने युवक को उतारा मौत के घाट। सिकंदरा थाना क्षेत्र के आचार्यडीह गांव की वारदात। जमुई में बालू माफिया का आतंक। निजी जमीन पर ट्रक ले जाने से मना करने पर की मारपीट। बालू माफिया ने की 12 लोगों की जमकर पिटाई। दहशत फैलाने के लिए मौके पर की 3 राउंड फायरिंग। अररिया में चाकूबाजी में एक युवक गंभीर रूप से घायल। मोबाइल चोरी के विवाद में कहासुनी के बाद हुई चाकूबाजी। युवक के हाथ और सिर में चाकू से किए गए हमले। आरा में बरसात के दौरान हुई जमकर मारपीट। डांस प्रोग्राम में फरमाइशी गीत को लेकर महिला डांसर से छेड़खानी पर विवाद। रोहतास के अनोखा थाना क्षेत्र में ऑटोमोबाइल सेंटर में चोरी। चोरों ने ऑटोमोबाइल सेंटर में सेंध लगाकर कार की चोरी की। जामताड़ा में डकैती की वारदात। हथियार लैस डकैतों ने एक घर में की लूटपाट। विरोध करने पर घर के मालिक पर चाकू से किया हमला। भागलपुर में दहेज नहीं मिलने पर पति ने पत्नी को घर से निकाला। पीड़ित महिला ने एसएसपी से लगाई फरियाद। पीड़ित महिला का 2017 में अंतरजातीय प्रेम विवाह हुआ था। बोकारो के बेरमा में एक युवक ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली। पीड़िता ने अपनी मां के साथ सीएम से इंसाफ की गुहार लगाई। पीड़िता की मां ने इंसाफ नहीं मिलने पर आत्मदाह की चेतावनी दी। सुपौल में पुलिस पर दबंगई और अभद्र व्यवहार करने का आरोप। महिला ने धक्का मुक्की और अभद्र व्यवहार करने का लगाया आरोप। पीड़िता महिला ने अधिकारियों से लगाई न्याय की गुहार। किशनगंज में पुलिस ने शराब माफिया पर कसा शिकंजा। गुप्त सूचना के आधार पर एक स्कूल वैन से भारी मात्रा में शराब बरामद। भागलपुर में शख्स का शव मिलने से सनसनी। एक युवक के शव मिले चाकुओं के निशान। सबौर के रहने वाले अनुज कुमार यादव के रूप में हुई शव की पहचान। बेगूसराय में टला बड़ा हादसा। डिवाइडर से टकराया बेकाबू ट्रक। हादसे में बाल बाल बचा ट्रक ड्राइवर। कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को ट्रक से निकाला गया। नगर थाना इलाके में जेल गेट के पास हुआ हादसा। अरवल में 2 बाइक में आमने सामने की टक्कर। हादसे में एक युवक की घटनास्थल पर हुई मौत। बारात से लौटने के दौरान हुआ हादसा। हादसे में 2 घायलों की हालत गंभीर। चतरा में सड़क किनारे खड़े युवकों को तेज रफ्तार बोलेरो ने मारी टक्कर। घटना में 2 युवकों की दर्दनाक मौत। टंडवा सिमरिया मार्ग पर रिलायंस पेट्रोल पंप के पास हुआ हादसा। लातेहार में बालूमाथ ओवर ब्रिज के पास हादसा। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हुई। हादसे में बस सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल। जमुई के सोनो थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंदा। घटनास्थल पर ही बाइक सवार की मौत। मृतक की पहचान किशोर यादव के रूप में हुई। धनबाद के बरवड्डा थाना इलाके में सड़क हादसा। तेज रफ्तार टाटा 407 की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार। छपरा में सड़क हादसे में बीएसएफ जवान की मौत। ट्रक की चपेट में आने से एक शख्स घायल। मशरक के बंसोही के पास ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर। समस्तीपुर में टायर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग लगने के कारणों का नहीं चला पता। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। सीतामढ़ी बस स्टैंड में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आने से 2 लोग जिंदा चले। आगजनी में 7 दुकानें भी जलकर राख। अपराधियों पर दुकानों में आग लगाने का आरोप। बरियापुर बस स्टैंड की पूरी घटना। कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड के पाड़पुर गांव में 3 घरों में लगी भीषण आग। घर का सारा सामान जलकर राख। सुपौल के सदर थाने के बुराही गांव में 6 घरों में लगी भीषण आग। गांव में हड़कंप मचा। घरों में रखा सारा सामान जलकर राख। पटना के स्कूल में आग का तांडव। स्कूल के पार्किंग कैंपस में लगी आग। आग की सूचना पर पहुंचा दमकल विभाग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। जहानाबाद के मखदुमपुर विधायक सतीश कुमार दास ने रेफरल अस्पताल का किया निरीक्षण। अस्पताल की व्यवस्था देख भड़के विधायक। कई कर्मियों और चिकित्सकों को लगाई फटकार। धनबाद में बकाया बिजली बिल भुगतान को लेकर जागरूकता अभियान। उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को किया रवाना। बकायेदारों को 5 किस्तों में बिल जमा करवाने की दी गई मोहलत। 30 जून 2023 तक वो अपना पुराना जो भी बकाया है अगर वो जमा करते हैं तो जो एक्स्ट्रा पेनाल्टी सरचार्ज उनके ऊपर लगा है उसको माफ़ करते हुए, उसको वेव ऑफ करते हुए और उनके बिल का 100% एडजस्टमेंट किया जाएगा। बोकारो सदर अस्पताल का चार्ज एसडीएम दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने किया निरीक्षण। एसडीएम ने सभी चिकित्सकों के चैम्बर का भी निरीक्षण किया और उन्होंने खुद बीपी और शुगर की जांच भी कराई। निरीक्षण के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद रहे मौजूद।
भागलपुर में कोसी नदी का बड़ा जलस्तर, नदी के किनारे धस रहा है जियो बैग। करोड़ों की लागत से हुआ था कटावरोधी कार्य, जल संसाधन विभाग की लापरवाही हुई उजागर। सूखे में धस रहा है, गिर रहा है। अभी पानी का समय भी नहीं आया। अगर जुलाई में जो पानी आएगा तो उस समय तो लग रहा है कि पूरा फिर से गांव में हम लोग का बेसी, पूरा जहांगीरपुर बेसी कट जाएगा। तो हम तो अभी 1 महीना पहले, 1 महीना भी मुश्किल से नहीं पूरा है, 20 दिन लगभग काम ही फाइनल करके चल गया है। और इस सूखे समय में बोरा धस रहा है, कभी रस्सी टूट रहा है। एकदम पूरा जहांगीरपुर बेसी का आदमी को अंदर से पूरा डर है कि गाँव में कट जाएगा, गाँव में कट जाएगा। जमशेदपुर में भोजपुरी गाने को किया गया रिलीज के मौके पर जुटे भोजपुरी कलाकारों ने अपने गानों से लोगों को कराया मनोरंजन। कटिहार में बिजली की आंख मिचौली से परेशान हैं लोग। बिजली की मांग को लेकर लोगों ने किया सड़क जाम। पुलिस के समझाने बुझाने के बाद मामला हुआ शांत। कटिहार के सलमारी इलाके का मामला। जमशेदपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। पुलिस प्रशासन ने कई इलाके में चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को कराया खाली। जमशेदपुर के परसुडीह खकड़ी पाड़ा में हुई कार्रवाई। जहानाबाद में एसडीओ मनोज कुमार के नेतृत्व में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। शहर के अरवल मोड़ से राजा बाजार रेलवे अंडरपास तक अतिक्रमण को मुक्त कराया गया। एसडीओ ने अतिक्रमण कर रखे फुटपाथ दुकानदारों पर हल्की लाठियां भी चिपकाई और कुछ सामानों को भी जब्त किया। सीतामढ़ी में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। बुलडोजर चलाकर सरकार जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। मौके पर स्थानीय पुलिस के साथ एसएसबी के जवान रहे मौजूद। समस्तीपुर से एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए टीम पटना रवाना। 3 जून से 5 जून तक पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रतियोगिता का आयोजन। गुमला में लोगों से प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की अपील। गुमला नगर परिषद ने शहर में निकाली रैली। प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने का दिया गया संदेश। धनबाद के आकाश ने बिना दहेज लिए शादी कर नई पहल की है। शादी के लिए आकाश ने सगुन में 1 रुपए और 1 नारियल लिया। बिहार में गर्मी से परेशान होकर 10 बजे के बाद से ही घरों में कैद होने पर मजबूर हुए लोग। पटना में तापमान पहुंचा 40 डिग्री के पार। कटिहार में गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिलने की उम्मीद। तेज हवा के साथ लोग गर्मी की मार झेल रहे हैं। तापमान 45 डिग्री तक पहुंचा। कुरुक्षेत्र में पहलवानों को लेकर खाप की पंचायत में बवाल। फैसला न सुनाने को लेकर लोगों ने किया हंगामा। खाप प्रतिनिधियों के लगातार भाषण से थे नाराज। पहलवानों से कानूनी जंग के बीच बृजभूषण सिंह का बड़ा ऐलान। 5 जून को अयोध्या में होने वाली रैली रद्द की। कहा कोर्ट का सम्मान करते हुए रैली की कैंसिल। बृजभूषण सिंह पर दर्ज दोनों एफआईआर आई सामने। बृजभूषण और सचिव विनोद तोमर मुख्य आरोपी। कई बार छेड़छाड़ की शिकायत। एफआईआर में बृजभूषण सिंह पर गलत तरीके से छूने का आरोप। महिला खिलाड़ी से शारीरिक संबंध बनाने की डिमांड की। महिला खिलाड़ी के मना करने पर किया भेदभाव। राहुल गांधी के थिंक टैंक के सदस्य पर बीजेपी ने उठाए सवाल। अमेरिका में राहुल के कार्यक्रम में दिखी सुनीता विश्वनाथ। का सुनीता के संगठन का आईएसआई से कनेक्शन। अमित मालवीय ने ट्वीट करके लगाया आरोप। लिखा सुनीता के संगठन को जॉर्ज सोरस देते हैं फंड। भारत के आंतरिक मामलों में जॉर्ज सोरस ने दिया था दखल। अमेरिका से राहुल गांधी ने फिर उठाए देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर सवाल। कहा पहले से कमजोर हुई व्यवस्थाएं। राहुल के बयान पर बीजेपी ने साधा निशाना। कहा मुस्लिम लीग पर राहुल का बयान विरोधाभासी। राहुल ने फिर अपनी नफरत का परिचय दिया। बीजेपी का बयान। राहुल आदतन देते हैं ऐसे बयान। राहुल के लिए अफजल गुरु हालात का मारा। राहुल गांधी पर तरुण चुग का पलटवार। कहा किसको खुश करना चाहते हैं राहुल, किसके कहने पर दे रहे हैं बयान। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर किया पलटवार। बीजेपी के बयान को शर्मनाक बताया। बीजेपी को अपना ज्ञान दुरुस्त करने को कहा। राहुल के बयान पर संजय राउत ने जताई सहमति। कहा हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे आएंगे। दिल्ली की साक्षी हत्याकांड में मिला सबसे बड़ा सबूत। साक्षी की हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद। दिल्ली पुलिस ने साक्षी के 10 से ज्यादा दोस्तों के बयान दर्ज किए। दोस्तों में अजय उर्फ झबरू, नीतू और प्रवीण शामिल। लव जिहाद के मुद्दे पर वीएचपी का बड़ा आरोप। 60 हिंदू लड़कियों की हत्या की गई। पूछा लव जिहाद पर कब अंकुश लगेगा। मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह की अपील के बाद 140 लोगों ने हथियार किए सरेंडर। मैतेई कुकी समुदाय के बीच हुई थी हिंसा। राजद्रोह कानून के समर्थन में लॉ कमीशन धारा 124A पर सरकार को सौंपी रिपोर्ट। लॉ कमीशन के मुताबिक धारा 124A खत्म न। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़। एक आतंकी को किया ढेर। सेना ने पूरे इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की मिली थी खबर। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। देश भर में बीजेपी करेगी टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम। 3 जून को आगरा से जेपी नड्डा करेंगे शुरुआत। शराब घोटाले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ी। सिसोदिया को पत्नी से मिलने की इजाजत मिली। कल सुबह 10 से शाम 5 बजे तक मिली इजाजत। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का तेजी से काम। रामलला की मूर्ति को तैयार करने में जुटे कलाकार। रामलला की मूर्ति को तराशने का काम शुरू। जयपुर के सत्यनारायण पांडे तैयार कर रहे हैं मूर्ति।
कैबिनेट बैठक पर सीएम सिद्धारमैया का बयान, कहा सभी 5 वादों पर गहन चर्चा की, चालू वित्त वर्ष में लागू की जाएंगी 5 गारंटियां। कैबिनेट बैठक पर डीके शिव कुमार का बयान, कहा आज कर्नाटक के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, हम 5 गारंटी लागू करने जा रहे हैं। स्पेन में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर जारी, राजधानी मैड्रिड के साथ ही बार्सिलोना, डाबिजा और वेलेंसिया सहित कई शहरों में बाढ़ से हालत बेहद खराब। स्पेन की सड़कों पर बह रहा है बाढ़ का पानी, सड़कों पर तैरती नजर आई गाड़ियां। स्पेन में बाढ़ का पानी रेलवे, मेट्रो स्टेशन और इमारतों में भरा, बाढ़ में फंसे लोगों को किया जा रहा है रेस्क्यू, नाव के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचने की कोशिश। नॉर्थ अफ्रीकी देश अल्जीरिया में भी भीषण बाढ़ सैलाब ने मचा रखी है जबरदस्त तबाही, समंदर में तब्दील नजर आ रहे सड़कें। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन फिर लड़खड़ाए, एयरफोर्स एकेडमी के समारोह में अचानक मंच पर गिरे, कैडेट्स को डिप्लोमा सौंप रहे थे बाइडेन। राष्ट्रपति जो बाइडेन के मंच पर गिरने के बाद अधिकारियों ने की मदद, व्हाइट हाउस से आया बयान, बाइडेन की सेहत ठीक।